हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज से हम ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम साइंस से पहला चैप्टर जो लेंगे वो हमारा होगा ये जैव प्रक्रम। ये साइंस का हमारा पहला चैप्टर है। ओके, आप समझ सकते हैं। अब इससे हम पहले ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। देखिए, आपको किस तरीका से अच्छे नंबर लाने हैं थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। जैसे आपने मान लिया जाए कि ये जैव प्रक्रम को पढ़ा। किसको पढ़ा? इस जैव प्रक्रम चैप्टर को आपने पढ़ा। अब इसको पूरी तरीका से तभी याद किया जा सकता है, मान लीजिए इसको 100% याद रखना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। और ये सारे जो रिवीजन होते हैं वो आपके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू ही होंगे। तो इसीलिए मैं आपको चैप्टर वाइज, देखिए क्लास 10th में जितने भी चैप्टर, हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, सारा चैप्टर मैं इस चैनल पे कवर करूंगा। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आज हम जैव प्रक्रम को पहला चैप्टर, इसी से हम 25 क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए, आपको एक दिन में 500 क्वेश्चन नहीं पढ़ना, डेली मात्र 25 क्वेश्चन, बस डेली 25। इतना भी पढ़ेंगे ना तो बहुत है। डेली 25 क्वेश्चन अगर आप क्लियर करते जाइए, आपको आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला सवाल आप सभी के सामने हम पेश करेंगे। लेकिन इसका कुछ रूल है, थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन समझाने के बाद मैं 2 से 3 सेकेंड आपको टाइम दूंगा। अगर हो सकता है एडिटिंग में तो मैं टाइमर लगा दूंगा। अब उसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा, जो आंसर सही रहेगा उसके बाद आपको मिलाना है कि क्या आपका आंसर सही था या गलत। एक बात और, अब कई लोग कुढ़िया होते हैं। अब जैसे सवाल उनको दिखा तो वो कॉपी पे नोट करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि जो अगर मेहनत करना चाहते हैं, जो कॉपी पे नोट करना चाहते हैं, वो तो क्वेश्चन दिखेगा तो आप नोट कीजिएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो नोट करना ही नहीं चाहते वो, तो उनके लिए मैं ये क्लास नोट दूंगा। देखिए कैसे इस क्लास नोट को दूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखिए इस क्लास नोट को लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, वो बहुत ही कम है, मात्र 51 रुपीज़ बस। अब इसको कैसे पे करना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको पहले इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, जिस कुछ भी करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास, आप क्लास का डेट बता सकते हैं या डेट नहीं बताइएगा तो आपको बोलना है कि जैव प्रक्रम का पार्ट 1 का हमें PDF चाहिए। आपको पूरा साइंस का PDF आपको मिलेगा जो क्लास में चलेगा, मात्र 51 रुपये में। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कौन सा सवाल है। पहला, निम्नलिखित में, ये जो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन नंबर 1 वृक्क, अंगनाशय, आँख या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख या इनमें से कोई नहीं। मैं 2 बार बता दिया। अब सभी को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोचिए और इसको आंसर बताइए। ओके, तो देखिए निम्नलिखित में जो उत्सर्जी अंग है मेरे साथियों, क्या है उत्सर्जी अंग? वो है हमारा वृक्क। क्या है, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार सीधा सीधी, और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क। तो आप इसका चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आपको नोट तो मिल ही जाएगा, आप पे कर सकते हैं। ओके, PDF के लिए। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ये जो स्टोमाटा है मेरे साथियों, स्टोमाटा वो पौधे के किस अंग में पाया जाता है? आपको बस ये बताना है। तना में, पत्तियों में, जड़ में या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। चलिए आपके लिए टाइमर में लगा देता हूँ। चलिए 1-2 प्रश्न में टाइमर लगाऊंगा, अब ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका सही आंसर आप बताइए कि स्टोमाटा के पौधे के किस अंग में पाया जाता है, ये आपको बताना है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ओके, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। ओके, आ गई बात समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो है वो किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में,
यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपके पास है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कूटपात है वो आपकी अमीबा में पाए जाते हैं। किसमें? अमीबा में। किनका सही जवाब हुआ था और आप कितने सही करते हैं वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितने सवाल सही कर रहे हैं 25 में। ओके, आपका भी तो टारगेट रहे 25 में कम से कम अगर आप 20 सवाल सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। ओके, अब हमारे पास अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, अच्छा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ये स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे पेड़ पौधा ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या ज़रूरी है? क्या क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जरूरी है, या सूरज के प्रकाश जरूरी है, या उपयोगिता? सही कहने का मतलब कि क्या ये तीनों जरूरी है? आप बता सकते हैं। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि स्वपोषी के लिए ये तीनों आवश्यक है। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी आवश्यकता होती है, उसके बाद प्रकाश, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, मतलब उपयोगिता सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आ गई समझ में? अब चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पांचवा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अब आपको बताना है पत्ती, स्टोमाटा, ग्राना, हरित लवक। ये चार ऑप्शन में कौन सा है जो आपका प्रकाश संश्लेषी है अंग है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। आ गई समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खुला परिसंचरण तथा किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये आपको बताना है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या ऊँट में? ये आपको बताना है। क्या मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, या ऊँट में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉकरोच में। ओके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉकरोच में। कोई भी पूछ दे परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है तो कॉकरोच में। ओके, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषी अंग है। देखिए सात नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग आखिर यह ऑप्शन में है वो कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, या क्लोरोप्लास्ट है? ये आपको बताना है। ओके, कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हरित लवण। क्या हो जाएगा? हरित लवक। ओके, अब चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? 8वां नंबर पर प्रश्न, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। पादप में फ्लोएम संवहन होता है, आखिर किससे पादप में फ्लोएम संवहन होता है? मेरे साथियों आपको बताना है, भोजन से, या कार्बन डाइऑक्साइड, जल से, अमीनो अम्ल से? फिर से एक बार सुन लीजिएगा, भोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, अमीनो अम्ल से? किससे ये होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोजन से। राइट, किससे? भोजन से। चलिए 8वां प्रश्न हो गया। 9वां, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नहीं तो मात्र आपको तो इतना ही पेड करना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिलेगा। बस आप ऑब्जेक्टिव रखिए, आपका जय जय हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? देखिए इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? आपको बताना है कुटपात द्वारा, परिवहन द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, या केंद्र द्वारा? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 है कि किसके द्वारा होता है।
तो चलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा परिवहन द्वारा। यानी कि अमीबा जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, वो परिवहन के द्वारा करता है। ओके, चलिए अब हमारे पास 10वां सवाल है, वो है कि मछली का हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक से मिलकर बना होता है, आपको बताना है। 2, 3, 4, केवल 1। आपको यही बताना है कि मछली के जो कोष्ठक होते हैं वो कितने संख्या से मिलकर बने होते हैं। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितना? 3। अब चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 11। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जैसे रक्त अगर थक्का बन जाए वो कौन सहायक करता है रक्त को थक्का बनने में? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विवाणु, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन है जो रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रक्त विवाणु। क्या? रक्त विवाणु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। इसमें कौन ऐसा रोग है जो आयरन की कमी से होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। ये कौन सा ऐसा है जो आयरन की कमी से होता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया। क्या? एनीमिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता है, आखिर वो कौन सा अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। ये कौन सा अभिक्रिया है? जो भोजन का पचना वो कौन सा अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास है 14 नंबर सवाल, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? आपको बताना, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका भौतिक। यानी वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। ओके, चलिए अब 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 की मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव का जो रक्तचाप होता है यानी दाब होता है वो कितना होता है? प्रकुंचन वो होता है 120 mmHg। कितना? 120। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 16। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नली से या वृक्क से? कहाँ से प्रवेश करती है यूरिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ओके, चलिए अब 17 नंबर सवाल देखते हैं कि पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो पौधा में गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेक्स, रेजिन, गोंद या टैनिन? क्या इसमें से कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टेक्स। क्या? लैक्टेक्स। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। मात्र 25 ही प्रश्न देखेंगे, ये काफ़ी होगा एक दिन के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आँखों में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में? ये तो सिंपल सी प्रश्न है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपको यकृत में। कहाँ? यकृत में। ओके, अब चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया को क्या क्रिया होती है, मतलब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जो पायरुवेट है इसके विखंडन, इसके टुकड़े करने से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या,
ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्र, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। अब पहुंचने वाले हैं मात्र इसके बाद 5 प्रश्न हैं। ओके। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लीफ, लसिका, क्या बोलते हैं इसको? आपको बताना है कि रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सही हुई है। आप अपना ऑब्जेक्टिव करते रहिए। ओके। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए, जब पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा, उससे जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो आखिर किससे निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको बताना है कि जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से, आपको बताना है। ओके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके। चलिए अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों में, या सुबह शाम, आपको बताना है। तो ये सिंपल सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब प्रकाश रहेगा, और प्रकाश हमारे दिन में रहती है, मतलब कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन में। ओके। अगला सवाल है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, या फूल में, किस में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है, कभी कोई पूछ दे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्ता में। किस में? पत्ता में होता है। ओके। चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो पच जाता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचय, संचय, विस्थापन, या अपचयन अभिक्रिया? कौन सा अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन क्रिया। क्या? उपचयन क्रिया। अब हमारा लास्ट सवाल है 25 नंबर आज का। तो देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आखिर क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, या सफ़ेद? क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा। अब आपको हम बोले कि इस क्लास का जो नोट लेना है PDF, तो आपको उस नंबर पे SMS करना है, उसका जो चार्ज है 51 रुपीज़ वो आपको पेड करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।